हेलो माय लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13। यस, जिसका क्या नाम है बताइए? वेरी गुड, सेफ्टी रूल्स। यानी कि हम आज ऐसे रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी सेफ्टी करेंगे। ठीक है, सेफ्टी मतलब यस, हमारा बचाव करेंगे एक तरह से। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सेफ्टी की नीड ही क्या है? क्यों हमें सेफ्टी चाहिए? एग्जैक्टली क्योंकि चाहे हम घर पे हो, चाहे हम स्कूल में हो, रोड पे हो, कहीं भी हो, हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं ना। अच्छा, अगर हम कुछ भी एक्टिविटी करते टाइम ध्यान ना दें, मान के चलो मैं ऐसे चल रही हूं, ठीक है, और मैं देख पीछे रही हूं, और अचानक से आगे क्या आई? स्टेयर्स आई, सीढ़ियां आई, तो मेरा ध्यान पीछे था और मैं आगे चल रही थी, तो मैं क्या करूंगी? गिर जाऊंगी, है ना। और गिर जाऊंगी तो मुझे चोट लगेगी, और चोट लगेगी तो फिर पेन होगा, राइट? वेरी गुड। तो इसलिए हमें हर जगह क्या करना है? कुछ रूल्स को फॉलो करना है ताकि हमें चोट ना लगे। ठीक है, तो वही कहा गया है कि हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं अपने रूटीन में। ठीक है, और ये एक्टिविटीज कहाँ हो रही हैं? ये हो सकती हैं घर पे, रोड्स पे, हमारे प्लेग्राउंड पे। ठीक है, और हमें इन चीजों को करते टाइम क्या करना है? ध्यान देना है, वरना क्या होगा? इंजर्ड हो जाएंगे, मतलब हमें चोट लग जाएगी। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं, हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी एट होम, यानी कि घर पर हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करें ताकि इंजरी ना हो। पहला है कि वी शुड नॉट प्ले विद शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे सामान जिनका जो कोना है, ठीक है, जो बहुत पॉइंटेड है, जैसे सुई, चाकू, आपकी कैंची, सिजर, है ना, आपकी ब्लेड, आपका थर्माकोल कटर, ऐसी कोई भी चीज है ना, हथौड़ा, कील, इनसे खेलना नहीं है। अब क्यों नहीं खेलना? क्योंकि ये टॉयज नहीं है ना, है ना, खेलने के लिए तो टॉयज होते हैं, तो इनके साथ नहीं खेलना। जब भी इन चीजों का आप यूज करें, आपके साथ कोई बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यस। डू नॉट लीव द टॉयज और शूज ऑन द फ्लोर, वन मे ट्रिप और फॉल ओवर देम। क्या कहा गया है कि जब भी आप स्कूल से आ रहे हो, ठीक है, कहीं से घूम के आ रहे हो, तो अपने शूज को उतारो और एक जगह पे जहां आप उनको रखते हो वहां रखो। आप कहीं भी फेंक दोगे तो क्या होगा? कोई आएगा और गलती से उनको दिखेगा नहीं तो वो गिर जाएंगे, तो फिर अगेन क्या हुआ? चोट लग जाएगी। तो ऐसे नहीं करना। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स, इट मे कैच फायर। मतलब माचिस की तिल्ली के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि जहां वो रब करेगी, ठीक है, तो क्या होगा? आग लग सकती है। मान के चलो आप जला रहे थे, गलती से आपके कपड़े के ऊपर गिर गई, तो फिर कपड़ों में आग लग जाएगी, राइट? तो हमें माचिस की तिल्ली से नहीं खेलना। खेलना सिर्फ खेलने वाली चीजों से है, ठीक है, बाकी चीजों से नहीं। ओके, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, जो तार होती हैं, आपके प्लग होते हैं, आपके जो स्विच होते हैं, इनसे नहीं खेलना है। ठीक है, वेट हैंड इन पे नहीं लगाना है। और अच्छा, क्यों नहीं लगाना वेट हैंड? क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, गीले हाथों से ज्यादा करंट लगेगा आपको। ठीक है, तो आपको इन चीजों को नहीं छूना है। हमेशा पैर पे चप्पल होनी चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ रबड़ का होना चाहिए ताकि वो करंट ना लगे। ठीक, फिर कहा गया है डू नॉट क्लाइंब ऑन द शेल्फ्स एंड विंडो सील्स, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। हमें जहां खिड़कियां हैं, ठीक है, खिड़की किसी ऊंची जगह पे ही होगी, तो वहां से नीचे नहीं झांकना है। या हमें सेल्फ पे खड़े होके, ठीक है, कुछ और चीजें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि बच्चा आप चढ़ रहे हो, गलती से पैर फिसल गया तो, है ना, अब आप चढ़ गए वहां, अब नीचे उतरोगे फिर लग सकती है ना। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स। अब मैं बताया बार बार कि हम ये फॉलो क्यों कर रहे हैं, ये सेफ्टी रूल्स की बात आई क्यों? क्योंकि हाँ, इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम कहते हैं कि हम ये चीजें करेंगे ही नहीं, है ना, ऐसी चीजें हम नहीं करेंगे, या हम इन चीजों का पालन करेंगे। चलिए, अब बात आती है सेफ्टी ऑन रोड।
चलो घर पे तो पता चल गया किससे खेलना है किससे नहीं खेलना, अब रोड की बात आती है। ठीक है, हमें कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए, कोई भी व्हीकल आएगा वो हमें हिट कर सकता है। पहली बात, खेलते कहाँ हैं? वेरी गुड, प्लेग्राउंड में खेलते हैं। ऐसा एरिया ढूंढो जो खाली हो, ठीक है, खाली हो। तो हमें खेलना कहाँ है? हमें खेलना है प्लेग्राउंड में, ठीक है, हमें रोड पे नहीं खेलना। तो हमें कैसा एरिया ढूंढना है? एक ऐसा एरिया जो ओपन हो, वहां कोई व्हीकल ना आते हो, कोई गाड़ियां ना आती हो, है ना, कोई एनिमल्स ना आते हो, ठीक है, तो वहां हमें खेलना चाहिए, रोड पे नहीं, ठीक है, रोड खेलने की जगह नहीं है। ऑलवेज यूज फुटपाथ फॉर वॉकिंग। जब भी आप चल रहे हो, देखो चलते टाइम आपको रोड की साइड में एक उठा हुआ, जमीन से उठा हुआ एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां चलना है, वहां गाड़ियां नहीं आ सकती। तो वो किसके लिए है? वो हमारे लिए, जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पैदल चल के जाना है। कहाँ? फुटपाथ से ही जाना है, रोड के बीच से नहीं जाना। फिर क्रॉस द रोड व्हेन इट इज क्लियर एंड देयर इज नो ट्रैफिक। अगर आप जाते हैं कहीं और रोड पे बहुत तेज गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है, तो आपको बीच में से नहीं जाना, ठीक है, क्या करना है? या तो आप जेब्रा क्रॉसिंग से जाइए, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट यही है, या आप तब जाइए जब रोड खाली है, ठीक है, कोई वहां व्हीकल नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या बताया मैंने कि क्रॉस कहाँ करते हैं हम रोड को? जेब्रा क्रॉसिंग में। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? जेब्रा कैसे दिखता है? ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, है ना। तो रोड पे भी कुछ इस तरह से ही हम क्या करते हैं? ब्लैक व्हाइट पेंट कर देते हैं, तो ताकि हम उसी जगह से रोड को क्रॉस करें, ठीक है, ओके। फिर डू नॉट टीज स्ट्रे एनिमल्स यू फाइंड ऑन द रोड। बच्चे देखो, जैसे हम अपने घर पे रहते हैं तो हमारा एक घर है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली उनके कोई घर नहीं होते, वो, है ना, पार्क में रहते हैं या रोड पे रहते हैं या हमारे घर के आसपास कहीं रहते हैं। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम उनको खाना दें, पानी दें, है ना, उनको अच्छा माने, उनको घर दें, ना कि हम उनको मारें, ठीक है। तो जैसे हमें चोट नहीं अच्छी लगती, वैसी कि एनिमल्स को अच्छी लगती होगी? नहीं लगती होगी। तो हमें क्या करना है? किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करना है, कभी परेशान नहीं करना है, ठीक है, हमेशा उनको यस हेल्प करनी है उनकी हमेशा। वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ठीक है, तो जब आप कहीं जा रहे हो तो आपको क्या करना है? लेफ्ट साइड में चलना है, और आ रहे हैं तो राइट साइड से आना है, ठीक, ओके। वॉच द ट्रैफिक लाइट। हमेशा लाइट्स को देखिए जो आपकी रोड पे लगी होती है, उनको ट्रैफिक लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक लाइट। अगर वो लाइट येलो है, येलो है, इसका मतलब आप अलर्ट हो जाओ, ठीक है, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। रेड मतलब क्या है? स्टॉप, रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ, अभी गाड़ियां नहीं जा सकती। एंड ग्रीन लाइट क्या कहती है? गो, मतलब आप जा सकते हो। तो अगर आप कभी रोड पार कर रहे हो और वहां ग्रीन लाइट है, तो क्या आपको जाना चाहिए बीच में से? नहीं, क्योंकि अब गाड़ियां चलेंगी, क्योंकि ग्रीन लाइट है। तो अगर आप बीच में से जाओगे तो क्या होगा? यस, गाड़ी हिट कर सकती है आपको, राइट। फिर है सेफ्टी इन द बस। अब बस में कैसे सेफ्टी करें? आप, हो सकता है किसी स्कूल बस की मैं यहाँ बात करूं, आप पिकनिक पे जा रहे हो तो वो बस, कहीं आप घूमने जा रहे हो तो वहां आप बस ले सकते हैं, राइट। तो बस में कैसे कैसे हम सेफ्टी कर सकते हैं अपनी? पहला है मेक अ क्यू। देखो ये क्या है? एक बस है, इसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो हमेशा एक क्यू के साथ हमें चलना चाहिए। क्यू क्या होता है? लाइन में, ठीक है, हमेशा लाइन में हमें बस स्टॉप पे खड़े होना चाहिए, ताकि एक एक करके हम बस के अंदर चलें। फिर है डू नॉट डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर व्हाइल ही इज ड्राइविंग, ठीक है, जब वो ड्राइविंग कर रहे हैं, देखो अंकल, यहाँ ड्राइवर अंकल जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ बच्चा उनसे बात कर रहा है। अगर मुझसे कोई बात करता है और मैं गाड़ी चला रही हूँ, तो मैं फिर यहाँ नहीं देखूंगी क्या? ऐसे देखूंगी, और गाड़ी चल रही है, मैं यहाँ देख रही हूँ, गाड़ी आगे चल रही है, कोई गाड़ी आ गई सामने से तो, राइट, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, ओके। डू नॉट गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस। अगर गाड़ी चल रही है, कोई बस चल रही है, ठीक है, तो आपको चलती बस में से कूदना नहीं है या चढ़ना नहीं है। जब वो रुकी होगी तभी हम क्या करेंगे? यस, उसमें से चढ़ेंगे भी और उसमें से उतरेंगे भी, ठीक है, वरना क्या होगा? आप गिर जाओगे, क्योंकि बस चल रही है और आप उसमें कूद रहे हो। ऐसे नहीं करना।
डू नॉट पुट योर हेड और आर्म आउट ऑफ अ मूविंग बस। बस चल रही है और आप अपने हाथ बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी बस भी रोड पे चल रही है ना, तो दूसरी बस आके क्या करेगी, आपके हाथ को हिट कर देगी। तो हमेशा गाड़ी के अंदर ही आपको अपने बॉडी पार्ट्स रखने हैं, बाहर बॉडी पार्ट्स नहीं निकालने, ठीक है। ओके, फिर बात आती है सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या होता है, ऐसा ग्राउंड जहां हम खेलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं। प्लेग्राउंड हमारे स्कूल्स में भी होता है ना, यस। तो हमेशा कहाँ खेलना है, देखो वही क्वेश्चन आया कि खेलना कहाँ है, खेलना है हमें इधर पार्क में खेलिए या प्लेग्राउंड में खेलिए, रोड्स पे नहीं खेलना, क्योंकि रोड्स गाड़ियों के लिए बनाई गई है, खेलने के लिए नहीं, ठीक है। ओके, सेकंड वन इज बी फेयर इन गेम्स एंड गिव चांस टू अदर्स एज वेल। क्या कहा गया है कि जब आप गेम्स खेलते हो तो आपको दूसरे बच्चे को भी चांस देना है, और अगर आप बाई चांस आउट हो जाते हो तो झगड़ना नहीं है कि मैं ही खेलूंगा या खेलूंगी, आपको दूसरे को भी मौका देना है, ठीक है। ओके, चीटिंग नहीं करनी है, इन सेंस चीटिंग नहीं करनी है गेम में, ठीक। डू नॉट प्ले नियर रिवर्स और पॉन्ड्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर के आसपास, प्लेग्राउंड के आसपास नदियां हैं, पॉन्ड्स हैं, या ऐसा एरिया जहां पानी इकट्ठा रहता है, वहां मत खेलिए। क्यों? हो सकता है आप बॉल से खेल रहे हो, आपकी बॉल पानी में चले जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप भी पानी में जाओगे, है ना। और हमने पहले ही कहा था कि जब भी पानी होता है और हमें तैरना नहीं आता है तो हमें कभी भी अकेला पानी में नहीं जाना चाहिए, राइट। ओके, टेल एन एडल्ट इफ द स्विंग इज ब्रोकन, डू नॉट प्ले ऑन इट अंटिल इट इज फिक्स्ड। अगर आप प्लेग्राउंड में झूला झूल रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी, और वो टूटा हुआ है, ठीक है, टूटा हुआ है, तो ऐसे नहीं कि उसी में खेलना शुरू कर दिया, आप किसी को इन्फॉर्म कर दो कि ये टूटा हुआ है, इसको प्लीज ठीक कर दीजिए, तो जब वो ठीक हो जाएगा फिर खेलिए, ठीक है। यूज बोथ हैंड्स व्हेन यू क्लाइंब ऑन अ स्विंग, डू नॉट क्लाइंब इफ इट इज वेट, यू कुड फॉल एंड गेट हर्ट। क्या कहा गया है कि अगर आप किसी झूले पे चढ़ते हो, ठीक है, जैसे हम स्विंग में चलते हैं, है ना, चढ़ते हैं सीढ़ियों से, फिर नीचे आ जाते हैं, तो अगर वो गीला है, उसमें आपको लग रहा है फिसल रहे हो, है ना, या वो टूटा है, तो आपको नहीं चढ़ना है वहां, ठीक है, आप गिर सकते हो। डू नॉट क्वेरल विद अदर्स वाइल प्लेइंग। क्वेरल मतलब झगड़ना, झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। गेम होता है एंटरटेनमेंट के लिए, गेम होता है टीम वर्क के लिए, तो आपको मिल के खेलना है, यस, ठीक है, झगड़ा नहीं करना है वहां पे, कहाँ पे, ग्राउंड में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब है टॉपिक सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल, यानी कि जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहां क्या क्या रूल्स आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ यू आर लर्निंग टू स्विम। तो बच्चे, अगर आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो कभी भी बिना ट्यूब के मत जाना, ठीक है, वरना क्या होगा, आप डूब सकते हो, ठीक है। स्विमिंग ट्यूब कैसी दिखती है, कुछ इस तरह की, देखो। तो जब आप इस ट्यूब को पहनते हो, पानी में जाते हो, तो ये आपको पानी के ऊपर रखने की कोशिश करती है, तो यही स्विमिंग ट्यूब है, ठीक है। डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन। यस, अगर आप सीख रहे हैं या सीख नहीं भी रहे हैं तो कोशिश करिए कि किसी के साथ आप जाइए पानी में, क्योंकि बहुत बार होता है कि यस, हमें हेल्प की जरूरत होती है, या हम कभी डीप पार्ट में जा रहे हैं, तो क्या होगा, अगर कोई साथ में नहीं है तो हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो हमें यस, हमेशा एक इंसान को अपने साथ रखना चाहिए, ठीक है। स्विम विद एन एल्डर नियर यू। यस, अगेन किसी ऐसे बड़े के साथ जाइए जिसको स्विमिंग आती होगी, ठीक है, और उनके साथ ही आप कोशिश करिए कि स्विमिंग अपनी सीखिए। डू नॉट गो डीप इन टू द पूल, यानी कि बच्चे, जो स्विमिंग पूल होता है ना, अगर आप यहाँ हो, ठीक है, तो पानी कुछ इस तरह से जाता है, तो यहाँ तो पानी कम होता है, ठीक है, यहाँ पानी कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे पानी जो है वो बढ़ता जाएगा और जमीन नीचे जाती जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा अच्छा यहीं पे जमीन है, पर जमीन नीचे नीचे कितनी डीप होती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे अकेले नहीं जाना होता है। तो क्या क्या सीखा हमने, स्विमिंग ट्यूब पहननी है, हमेशा किसी के साथ हमें जाना है, किसी बड़े के साथ, और डीप नहीं जाना है जब तक हमें स्विमिंग नहीं आती अच्छे से, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर था हमारा। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। सो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टिक द राइट आंसर्स करने हैं, मतलब सही क्वेश्चन का जो आंसर होगा उस पर टिक कर देना है, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है डैश इज अ डेंजरस थिंग। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सही नहीं है, थोड़ी खतरे वाली है? बलून, एक गुब्बारा, एक बॉल या एक नाइफ यानी कि चाकू। यस, चाकू। कितना शार्प होता है ना ये। यस, हाथ कट सकता है। देन वी हैव वी शुड मेक अ डैश एट द बस स्टॉप। हमें बस स्टॉप पे क्या बनानी चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए? हमें वहां क्राउड करना चाहिए, मतलब भीड़ कर देनी चाहिए। हमें वहां कॉलम्स बनाने चाहिए, कॉलम्स, या हमें वहां क्यू बनाना चाहिए। क्यू होता है लाइन बना देनी चाहिए। यस, लाइन बनानी चाहिए ताकि एक एक करके हम बस के अंदर जाएं। फिर है यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ यू आर लर्निंग टू। आपको स्विमिंग ट्यूब पहननी है जब आप सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? स्विम करना सीख रहे हो, डांस करना सीख रहे हो, या खेलना सीख रहे हो? एग्जैक्टली, जब हम स्विम करना सीख रहे हैं। फिर बोला गया है वी शुड प्ले आवर गेम्स। हमें अपने गेम्स खेलने चाहिए। किस तरह से खेलने चाहिए? फियर्सली, मतलब बहुत गुस्से में खेलने चाहिए, बिना किसी रूल्स के खेलने चाहिए, या अच्छे से विद रूल्स के साथ खेलने चाहिए? बताइए। यस, फेयरली। ठीक है, फेयरली यानी कि अच्छे से, बिना चीटिंग करे हुए। बच्चे, बिना रूल्स के तो आप गेम खेल ही नहीं पाओगे, है ना? फिर कैसे खेलेंगे? और फियर्सली मतलब गुस्से में, गुस्से में हमें कोई भी चीज नहीं करनी है। राइट? ओके। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपको सही आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। वी शुड नॉट प्ले विद। हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? नॉट लिखा है, नॉट। कैसे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट के साथ, जो सॉफ्ट हो, या जो शार्प हो। शार्प मतलब बहुत तेज हो। एग्जैक्टली, शार्प ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए। फिर वी शुड वॉक ऑन द। हमें चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? अच्छा, वी शुड वॉक ऑन द डैश साइड ऑफ द रोड। हमें रोड की किस साइड चलना चाहिए? राइट या लेफ्ट? एग्जैक्टली, लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड चलना चाहिए। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है? वी शुड नॉट पुट आवर हेड और हैंड आउट ऑफ अ मूविंग। हमें अपने हाथ, पैर, या कोई भी बॉडी का पार्ट बाहर नहीं निकालना चाहिए। कहाँ से बाहर नहीं निकालना चाहिए? किसी व्हीकल से, किसी गाड़ी से, या किसी घर से? किसी व्हीकल से ना। ठीक है, ये घर से कैसे होगा? ठीक है, तो कोई व्हीकल चल रहा है, आप अपने हाथ पैर निकालोगे तो कोई दूसरा व्हीकल आके मार सकता है। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन से स्टूडेंट जो ट्रू फॉल्स हैं आप लोग खुद करेंगे, अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके, और अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में हमने सेफ्टी हैबिट्स के बारे में पढ़ा था ना। यस, तो जब आप इन रूल्स को रोज फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। ओके, ठीक है, ऑल राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।